झूठे मुकदमे से अगर तुम परेशान हो ना, तो सिर्फ झूठे मुकदमे को झूठा झूठा कहने से झूठा नहीं होता है। उस झूठे मुकदमे को झूठा साबित करने के लिए आपको केस करना पड़ेगा। और वो केस क्या करना है, किस तरीके से करना है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि झूठे मुकदमों को कैसे डिफीट किया जाता है, किस तरीके से हराया जाता है। और जो लोग झूठ बोल के मुकदमा कर रहे हैं, अब तो उनकी खैर नहीं है। कानून में स्पष्टली प्रावधान कर दिए गए हैं, और उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अब तक दुरुपयोग किया है सिर्फ कानून का, खास तौर से उन महिलाओं के लिए जो पति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करती हैं, उनको तो अब कहीं से कहीं तक कोई राहत है ही नहीं। अगर आपने झूठ बोला तो फिर आपका मुकदमा कंप्लीटली डिसमिस। अब उसके लिए आपको कौन सा केस करना है, मैं आपको इसी वीडियो से बता देता हूं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने उसका वीडियो का लिंक, मैंने एक कल बनाया था वीडियो, उसी का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको क्लिक करके पूरा देख लीजिए, आपको और ज़्यादा क्लियर, स्पष्टली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात कि आपके ऊपर कोई भी पत्नी ने मुकदमा किया हुआ दहेज का, मेंटेनेंस का, या फिर 498A का, मोस्ट कॉमनली 498A, या फिर मेंटेनेंस, या फिर डीवी, ये तीन मुकदमे ही सबसे ज्यादा आते हैं। और तीन मुकदमों में सबसे ज्यादा जो पति को फेस करना पड़ता है वो है मेंटेनेंस का मुकदमा, चाहे वो डीवी में हो या फिर 125 सीआरपीसी यानी कि 144 बीएनएसएस के तहत हो। अब इन दोनों मुकदमों में जब देखिए, मुकदमे का ट्रायल के दौरान आपसे तमाम चीजें पूछी जाती हैं, तमाम एफिडेविट, इनकम एफिडेविट वगैरह सब कुछ आपसे लिया जाता है। लेकिन इस चलते हुए मुकदमे के दौरान आपको यह भी पता रहता है कि दूसरे पक्ष ने क्या क्या झूठ बोला है। जब ऐसा समझ में आता है कि लड़की ने ये झूठ बोला है और झूठ बोलकर मुकदमा दायर किया है, तो आपके सामने एक स्पष्टली ये इंडिकेशन है कि इस मुकदमे को आप यहीं पर रद्द करवा सकते हैं। और 1% अगर यहां रद्द नहीं हुआ तो उस महिला को सजा तो जरूर होगी जिस महिला ने झूठ बोला है। क्योंकि झूठे गवाह, झूठे शपथ पत्र, झूठे एविडेंस के आधार पर तुम जो मुकदमा में मेंटेनेंस लेना चाहती हो, क्योंकि गंगा बह रही है, धारा बह रही है कि भाई लड़की हो, मेंटेनेंस का मुकदमा डालो, मेंटेनेंस तो देना ही होगा। ये अधिकतर लोगों की अपनी एक सोच बन गई है कि तुम पत्नी हो तो मुकदमा तुम्हें देना, तुम्हें मेंटेनेंस तो ले ही लोगे, चाहे कैसा ही मुकदमा डाल दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को झूठ करना, इस बात को सत्य साबित करना, ये आपका भी काम है। हर व्यक्ति का मुकदमा अलग है, हर व्यक्ति के मुकदमे में फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हर व्यक्ति के सामने जो झूठ आता है वो सब कुछ अलग है, तो केस भी सबका अलग है। अब इन सभी केसेस में आपको एक ही केस डालना है, जिसके बाद हर महिला जो झूठी है, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, हर महिला जो झूठी है वो महिला कदम पीछे करेगी और कोर्ट से भागना शुरू कर देगी। वो प्रेजेंट होना खत्म कर देगी, कोर्ट में आना बंद कर देगी, क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जा रहा है। और जब झूठ पकड़ा जाता है तो फिर इंसान जो है अंदर आत्मा से ही वो अपने आप को एक शर्मसार और बेइज्जत महसूस करता है। ये हर व्यक्ति की बात है। उसके अंदर घबराहट होनी शुरू हो जाएगी कि मेरा झूठ है पकड़ ना जाए, क्योंकि झूठ पकड़ते ही इंसान आधा हो जाता है। अब ऐसे में करना क्या है, मैं आपको बताता हूं कि जिस समय पर आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा दायर किया है, सबसे पहले प्लेंट दायर की जाती है एक पत्नी के द्वारा, वो उसमें लिखवाया जाता है जो भी है, उसमें से आप अंडरलाइन कर लीजिए बातों को कि उसने क्या क्या झूठ बोला है। उस झूठ को आप एक कागज पर लिख लीजिए और उसी के आधार पर एक मुकदमा सेक्शन 340 सीआरपीसी के तहत बना लीजिए। और अब जो है नया बन गया बीएनएस के तहत, आप उसको तैयार कर लीजिए। और तैयार करने के बाद जैसे ही मुकदमा आपका फाइल चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है, या फिर उसने गवाहान बयान कर दिए हैं, उसको तुरंत फाइल कर दीजिए। और उस मुकदमे को फाइल करने के बाद उसमें जो आपका प्रेजेंट मेंटेनेंस का केस चल रहा है वो आपका स्टे हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। और आपके एप्लीकेशन, आपका आपने जो मुकदमा डाला, सेपरेट मुकदमा डालना है, एप्लीकेशन मत दायर करना। एप्लीकेशन दायर करोगे आपके तो फटाफट एक ही डेट पर डिसाइड कर दी जाएगी और सेट असाइड कर दी जाएगी उसको। लेकिन अगर आपने मुकदमा डाला तो मुकदमे में हर चीज बयान के साथ में, क्रॉस के साथ में वो निकल के आएगी। जो बात अब तक आपके मुकदमे में, लड़की के मुकदमे में 125 सीआरपीसी में चल रहा था, यानी कि आपका गवाह दो, बयान दो, क्रॉस दो, ये सब कुछ चल रहा था उसमें। अब इसी चीज की प्रक्रिया जो अब तक महिला अपने सीने को तान कर कोर्ट में आती थी, जो मुकदमे में ये कहती है भाई मेंटेनेंस दूंगी लूंगी मैं तो किसी कैसे भी होगा, वो इंटरम मेंटेनेंस, तमाम मेंटेनेंस बनवा दे रही है, उसी महिला के खिलाफ आप तुरंत 340 डाल दीजिए। उसी कोर्ट में डालेगी, वहीं डलेगी, और वही जज साहब आप उसकी पिटिशन को सुनेंगे। तो जो अब तक होते आ रहा था आपके साथ में, वो अब उसके साथ में होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी वैसे ही खलबली मच जाएगी और वो महिला
पीछे कदम हटा लेगी, क्योंकि उसको जैसे वो कंप्लीट जो 340 की जो आपने मुकदमा डाला है उसकी कॉपी वो रिसीव करेगी, तो पढ़ेगी, जब पढ़ेगी तो वो समझ जाएगी हाँ ये कंप्लीटली झूठ है। और झूठ अपने आप ही दम तोड़ देता है, उसके पैर कपकपाने लगेंगे कोर्ट में आने से पहले कि मेरे से आज ये सवाल ना पूछ लिया जाए, आज मेरे से क्रॉस में ये बातचीत ना करी जाए, क्योंकि जो उसने ऑन डॉक्यूमेंट्री कहा है उसको वो डिनाई नहीं कर सकती। अगर उसने ये कहा है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं और वो बाद में फिर में ये करी कि मैं पढ़ी लिखी हूं, तो वो मना नहीं कर सकती कि मैंने ऐसा नहीं लिखा है, उसको एडमिट करना ही पड़ेगा। और जैसे वो एडमिट करेगी वैसे ही उसका फॉल्स एलिगेशन जो लगा हुआ है वो कंप्लीटली सामने आ जाएगा कि हाँ इसने ये झूठ बोला है। जब झूठ बोला है तो कोर्ट में किसी के लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है ऐसी लोगों के लिए जो झूठ बोलकर कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं और कोर्ट का टाइम बर्बाद करते करते दूसरे को व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, उससे मनी एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें नहीं चलेंगी। तो ऐसे समय में आपको 340 की एप्लीकेशन के साथ साथ मुकदमा दायर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप जो है बाद में पछताते रह जाएंगे कि हाय हमने ये पहले क्यों नहीं किया, हमें क्यों नहीं पता था। आज ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जिनको अब तक नहीं पता है। और इस पर एक जजमेंट भी है ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि अगर आपके सामने ऑनरेबल कोर्ट के सामने मतलब फैमिली कोर्ट के सामने अगर 340 का पिटीशन आता है तो पहले 340 का सुना जाएगा, उसके बाद 125 CRPC का सुना जाएगा। यानी कि महिला ने जो झूठ बोला है उसका झूठ उजागर हो रहा है, तो पहले उस उजागर झूठ पर वाकई सुना जाएगा उसको व्यक्ति को, और सुनने के बाद फिर फैसला लिया जाएगा कि इस महिला को मेंटेनेंस देना है या फिर नहीं। क्योंकि झूठ बोलकर मुकदमा बहुत सारे दर्ज करवाए जा रहे हैं। कोर्ट प्रशासन शासन सब लोग परेशान है कि इतना हाय क्या हो गया जो इतनी एकदम बाढ़ से आ गई मुकदमों की। हर व्यक्ति ये टिप्पणी करता है कि यार इतने तो कहीं होता नहीं था जो आजकल हो रहा है। तो आपको किसी प्रकार से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी बात को कहना है और अपनी बात के साथ साथ में 340 की पिटीशन दायर करवानी है। आप अपने वकील से करवा सकते हैं या आप हमसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं जजमेंट के बारे में, प्लेंट के बारे में या फिर किसी अन्य चीज़ों के बारे में, तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। दिए हुए नंबर, मैंने आपको नंबर सिर्फ इसीलिए दिया है ताकि आपके सामने कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप सीधे डायरेक्टली मेरे से बात कर सकें। समझ गए बात को? आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी जंग लड़ना है और सच्चाई के साथ लड़ना है। झूठ को मुंह तोड़ जवाब देना है, ये आपकी जिम्मेदारी। इतना कहना चाहूंगा। नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को ताकि और भी लोग समझ सकें कि वाकई कानून में ऐसा नहीं है कि सबको शरण दी जाती है। बस ये है कि महिला है थोड़ी सिंपैथी दी जाती है बस इसलिए, लेकिन झूठी महिला के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, कोर्ट के द्वारा भी नहीं है। ये स्पष्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कह दिया गया है। ये कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप बहुत धन्यवाद।